प्रूव करते टाइम हमने स्टेप 1 कहा था आप लोगों से कि साइन और कॉस की टर्म्स में डाल लो चीज़ें। सर ये तो ऑलरेडी है। फिर हमने कहा कि यार अगर साइन और कॉस की टर्म्स में ही हो तो देखो यहाँ इस केस में, क्योंकि बीच में प्लस है, एलसीएम ले लिया करो। डन। वहाँ से भी हो गई चीज़ें। यहाँ तो एलसीएम भी नहीं ले पा रहा बेटा। और बताते हैं, अगर रूट आता था तो मैंने कहा रेशनलाइज कर लो। और मैंने कहा देखो जरा कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही ये, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करें सर? अब देखो हमारी अगली बात क्या है, दोनों में आ रहा है ना साइन थीटा, ऐसी दोनों में आ रहा है ना कॉस थीटा। बाय द वे इसका फ्रेम कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल 2x प्लस 8x। सिर्फ यही क्वेश्चन है, सोचो। और मैं तो ना वो वाली बातें बताना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, क्योंकि ऐसा ही होता है। मैं कह रहा हूँ यही है बस क्वेश्चन, न्यूमरेटर ही दे दिया 1 नंबर में, 1 नंबर में दे दिया एमसीक्यू में। बेटा जब दोनों चीज़ें सेम साउंड करे तो मैथ्स में कॉमन लिया करो हमेशा। तो मैंने क्या करा, दोनों में x तो दिख रहा है मुझे, दोनों में आ रहा है। अरे कोई ऐसी टेबल जिसमें दोनों का आना जाना हो, तो सर वो 2 की टेबल है। तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x, तो बाहर गया। 2 की किससे करूँ जो 8 आ जाए? सर 4 से। 2 की किससे करूँ जो 8 आ जाए? 4 से। वापस मल्टीप्लाई करके 2x की 1 से, 2x की 4 से, वापस वही आना चाहिए। ये कॉमन की शक्ति देखो क्या है, 4 और 1 तो मिला देंगे अब 5। 5 किससे मल्टीप्लाई होने को कह रहा है अब? 2x से। कितना आएगा? 10x। क्या तब भी 10x आता? हाँ जी सर तब भी आता। तो ये कॉमन की शक्ति होती है। तो बेटा आप लोग यहाँ से साइन थीटा कॉमन करवा दो क्योंकि दोनों में है। अंदर क्या बचा वो बताओ। साइन थीटा तो बाहर चला गया, जो था वो चला गया बाहर, तो कुछ नहीं बचा। बच्चे तो यही कहेगा सर कुछ नहीं बचा। देखो यार बताओ, मैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करूं जो 2 ही आ जाए? आप कहोगे सर मल्टीप्लाई ही मत करो, पर एक मैथमेटिशियन वाला स्टूडेंट कहेगा, मैथमेटिक्स वाला कि 1 से कर दो। तो बेटा जब कोई बाहर चली गया ना, कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है। क्योंकि साइन थीटा की 1 से करो साइन थीटा आ जाएगा। बताओ यहाँ क्या बचा? सर एक तो 2 बचा है, क्योंकि हमने तो साइन थीटा करा है ना कॉमन। और सर साइन तो बचा है क्योंकि यहाँ साइन कितने हैं? क्यूब का मतलब 3 3 होंगे, जिसमें से एक तो पहुंच गया बाहर। अब बचा कितना? 2 बार लिखूं या स्क्वायर लगा दूं? सर स्क्वायर लगा दो। तो ये कॉमन लेने का तरीका है। एक चीज़ हो रही है यार, इसकी इससे करके देखना और इसकी इससे करके देखना, वापस वही बनना चाहिए। देखो साइन की पावर यहाँ कितनी है बेटा? 1। 1 पावर से 2 पावर की अगर मल्टीप्लाई करवाओगे, 1 पावर की 2 पावर से अगर मल्टीप्लाई कराओगे, शायद ऐसा सीखा होगा, बेस सेम होता है तो पावर हो जाती है ऐड, तो वापस वही बन जाएगा। फटाफट से नीचे भी कॉमन उतारो और फिर देखते हैं। तो सर नीचे जो आ रहा है ना वो कॉस आ रहा है कॉमन, और कुछ नहीं आ रहा। देखो 2 भी दोनों में नहीं आ रहा, इट्स ओके। कितने कॉस थे यहाँ? सर क्यूब मतलब 3, और एक चला गया बाहर, तो बचे 2। ठीक है ना? ए करवाना बाहर जरा, क्यूब है ये, तो 2 बचेंगे, क्योंकि आज भी मल्टीप्लाई अगर करवाओगे तो पावर ऐड करके ऐसे क्यूब बनाते हैं ये। और ए ही बाहर चला गया तो जी 1 बचता है भाई फिर, क्योंकि ए की 1 से कर लो, ए आ जाएगा। बनाओ क्या बनाया? कॉस स्क्वायर माइनस, सर यहाँ सर 1 आएगा। कॉस की, क्योंकि ए की कॉस था वही बाहर चला गया। तो ये सिस्टम बन रहा है। प्रूफ किसके करना था ये देखो, यही टेन थीटा बना रहा है वैसे तो, जो मुझे प्रूफ करना है। तो ये जो है ना मैटर, ये वाला क्लोज करना पड़ेगा, ये ख़त्म करना है बेसिकली, क्योंकि यही टेन थीटा बना रहा है। तो देखो ये क्या है मैटर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा आपको ना ये समाप्त करवाना है बस, क्योंकि ये तो साउंड कर रहा है साइन थीटा माइनस, सॉरी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, टेन थीटा बना रहा है। कैसे करूँ इसको डील, कैसे करूँ? किसी एक को चेंज करके देखते हैं। ये बताना जरा किसके इक्वल होता है 1। देखो मैं कितना चालू हूँ, मैंने देखा स्क्वायर है ना? तो मैं पहले वाले फॉर्मूले का यूटिलाइजेशन करना चाहता हूँ। ये रहा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। सर ये दोनों नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन में। अच्छा एक तो याद है हमें। और अब आपके टीचर पता क्या कह रहे हैं, जैसे कॉस स्क्वायर का अगर बनाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर,
और साइन स्क्वायर का बनाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब तुम प्लीज़ ये मत करना कि साइन स्क्वायर की जगह तुम कहो सर हमें पता है ये डाल दो, और यहाँ कॉस स्क्वायर की जगह यार ये डाल दो, मेहनत ख़राब हो जाएगी यार मेरी। क्यों? अरे तुम्हारे टीचर कह रहे हैं सेम करने की कोशिश करो। साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की टर्म्स में कहो पहले तो। ठीक है सर, ये लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी कॉस स्क्वायर वाला आ गया और नीचे तो था ही कॉस स्क्वायर वाला। इसे मत बदल देना। मैं चाह रहा था कि कॉस स्क्वायर वाला सेम साउंड करे, क्योंकि जब मैथ्स में सेम साउंड करता है तो वो कैंसिल होके 1 बनाता है। तो मेरा मन ही यही है कि मैं कैंसिल करवा दूँ ये, क्योंकि मुझे साइन और कॉस तो मिल गया है और मैं चाहता हूँ बस इसकी 1 से मल्टीप्लाई होने लग जाए। इसको कैंसिल करवाना है बेसिकली। चलो आगे सॉल्व करते हैं। सर अगर हमने कॉस स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल दिया तो आंसर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि फिर तुम नीचे वाले को बदल रहे हो ऊपर वाले के हिसाब से। बेसिकली सेम बनाने की जर्नी है और कुछ नहीं है। चलो यार इसे सॉल्व करवाना। 1 माइनस, नहीं पता इसकी इससे भी करते हैं? सर पता है, इसकी इससे भी करते हैं। देखो जैसी -2 की मल्टीप्लाई होने लगेगी माइनस के कॉस स्क्वायर से, माइनस से माइनस कट जाता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो बेटा प्लस का आएगा वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। सर सही से करा दो यार क्या। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रॉमिस करो 1 में से 2 नहीं घटाओगे ऐसे, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई है, कहते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास के अंदर। तो भाई पहले फर्ज है इस 2 की गुणा हो इससे भी और इससे भी। तो 1 में से कोई बच्चा 2 माइनस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बताओ क्यों नहीं करेगा? 2 और इनका रिलेशन कैसा है? अगर इतना ही होता तो सर मल्टीप्लाई का है, वो तो अलग रिलेशन है 1 वाला जो है। पहले 2 किसके साथ है? पहले उसका फर्ज इसके साथ है, तो 2 की करवाओ 1 से 2 आएगा, पर साइन माइनस का आएगा। आई थिंक ये कुछ इस तरह से। यस सर। बेटा एक चीज़ बोलनी थी, पता मल्टीप्लाई में ना बड़ी डिजिट का साइन नहीं देखते हैं, ये देखते हैं कि माइनस मिला क्या इसे दूसरा कटने के लिए। नहीं सर, तो इसलिए -2 आ गया। -2 की जाके जब माइनस के कॉस स्क्वायर से कर रहे हो तो माइनस से माइनस कट होके प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा आ रहा है। और यहाँ सेम 1। अब पता है अब अलाउ हो सकता है, अब 1 कर देगा अलाउ। इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या करोगे? माइनस कर सकते हैं। तो पहले फर्ज होता है ब्रैकेट सॉल्व करे, और नीचे ये चल रहा है, सारा फोकस इसी पे दिया जा रहा है। 1 में से अब 2 हटा दो, साइन माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, बड़ी डिजिट है। प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे सर कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्या ये दोनों सेम है? मेरे को तो लग नहीं रहे यार ये सेम। सर आपने जब ये कॉमन करा था ना कॉस थीटा, तो यहाँ 2 बचेगा, जैसे ऊपर का बचा 2। तो फिर यहाँ पर आना चाहिए सर आपका 2, क्योंकि आपने जो कॉमन करके लाए हो यहाँ तो आया ही नहीं कभी 2। कॉमन तो कॉस थीटा ही करा था ना, तो यहाँ तो 2 बचेगा ना। अब ऊपर वाले अभी भी सेम नहीं लग रहे, दिक्कत ये है। बेटा पहले प्लस वाला लिखो जरा। पता है ये किस तरह से लिखा हुआ है? ये लो यार, -a + b, और नीचे कह रहा है a - b। क्या ये सेम है? बेटा b किसका है? पहले का साइन देखते हैं तो माइनस का है b। अरे यहाँ पे भी तो माइनस का ही है। a किसका है? प्लस का। पर सर ऊपर नीचे ना अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपने ऑर्डर में नहीं लिखा। अब लिखेंगे ऑर्डर में, पहले प्लस वाला देन माइनस वाला। किसी दूसरे की हिसाब से बदल लो, मतलब इसे इसके हिसाब से बना लो अगले स्टेप में। इट साउंड लाइक a - b, दिस इज ऑल्सो a - b, और ये कट जाएगा और 1 बनाएगा। हाँ भाई अब तो बस यार इतना ही करेंगे आज की क्लास में। साइन अपॉन कॉस मिलकर 10 बनाने वाला है। ये मल्टीप्लाई में था क्योंकि ब्रैकेट है, और ये कट के पक्का 1 बनेगा क्योंकि ऊपर वाला भी सेम और नीचे वाला भी सेम। सर आप तो कह रहे थे प्लस माइनस में कटता नहीं है। बेटा ये सेम भी तो है, ये ऐसे भी तो है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ अगर हल्का सा भी प्लस आ जाता कटता नहीं। ये तो सेम है, कट के 1 आया। देखो कटता तो है ही। और ये कितना मिलकर बनाएगा सर? tan थीटा की अगर 1 से भी कर जाओगे तो वही आएगा। तो यहाँ पे हमने यही सीखा है, अगर ऊपर न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन कर सकते हो तो वो करो, और डिनोमिनेटर भी सेम है वहाँ से भी कॉमन करो।
कॉमन करने के बाद किसी एक को दूसरे की टर्म्स में बनाने की कोशिश करो, नहीं तो बस फॉर्मूला लगाना है स्क्वायर वाला। उसके बाद सर मल्टीप्लाई करने का पहला फ़र्ज़ है बच्चे का। बच्चा 1 में से 2 नहीं घटाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए आएगा और फिर अब सॉल्व करने के लिए अलाउ हो जाएगा, क्योंकि अब पता है कितनी टर्म्स बन गई हैं सर, 3 टर्म्स। बांटने वाला कौन है इन टर्म्स को? सर ये साइंस है, माइनस प्लस के। हाँ तो अब डील करा और ऊपर वाले सेम लग नहीं रहे थे, पर फ़र्क हमने ये देखा, देखना है तो प्लस का ही है, ये भी प्लस का है, और 1 माइनस का, नीचे भी माइनस का, अरेंज करके लिखा और काटा